यस तो हेलो दिस इज प्रद्युम कौरव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल जिसका नाम भी प्रद्युम कौरव है। आई एम अ फोर्थ ईयर मेडिकल स्टूडेंट। अभी जो सबसे बड़ा डाउट जो स्टूडेंट्स के बीच में चल रहा है वो है कि रीनीट होगा या नहीं होगा। मेरे से ही बहुत लोग पूछ रहे, बल्कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। पर मैं इतना बता सकता हूँ कि अभी रिसेंटली एनटीए ने, कल ही के दिन हुआ ये, एनटीए को बहुत सारे पेरेंट्स ने एक ड्राफ्ट टाइप का बोल सकते हो वो दिया था। उसमें स्टूडेंट्स के फ्लॉज एंड जो कॉन्स हुए हैं पेपर चेंज को रिलेटेड और रीनीट कंडक्ट करवाने के रिलेटेड, उसमें 7-8 पॉइंट्स उन पेरेंट्स और एस्पिरेंट्स जो नीट एस्पिरेंट्स हैं उनने मेंशन किए हैं जिसमें कि नीट हो। पर उसी तरफ एनटीए, जो आपने सुना था, एनटीए ने जब 12 सितंबर को नीट हुआ था उस टाइम भी पेपर का जो लीक हो गया था, उस टाइम सुनने में ये आया था। अब ये र्यूमर्स हैं क्या है, पहले तो र्यूमर्स थी, अब फाइनल हो चुका था कि 40 बंदे तक, यार 40 लोग, जितने भी ये 40 लोग तक इसमें इन्वॉल्व थे स्कैम में। पर उसी बात फिर जब एनटीए ने कल ही ये अपनी चीज़ बता दी थी, कल या उसके एक दिन पहले ये चीज़ बता चुकी थी कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ओनली 1% इन्वॉल्व था। ठीक है। और आप जितने सारे यूट्यूब में वीडियो देख रहे होंगे, बहुत लोग बोल रहे हैं रीनीट होगा रीनीट होगा, पर एनटीए ने, जो उनके मेन डायरेक्टर, उन्हें सीधे से कह चुका है कि इट वॉज नॉट अ लीक। ठीक है, आपके सामने पूरा आप रीड कर सकते हो। ठीक है, उस चीज़ को, इट वॉज नॉट अ लीक, बट ये लोग ऐसे ही कह रहे हैं, ये सब ऐसा ऐसा उनने बोल दिया था कि सिर्फ एक ही स्टूडेंट इन्वॉल्व था। और जो एक स्टूडेंट इन्वॉल्व था उसको वो लोग या तो डिसमिस कर देंगे या तो जो उनको एक्शन लेना हो कर देंगे। ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें सुनने आ रही, कई लोग बोल रहे हैं लीक है, कई लोग बोल रहे हैं कि फॉरवर्डेड हुआ है मैसेज, कई लोग बोल रहे हैं OMR फॉरवर्डेड हुई है। पर इन सब से रिलेटेड मैं बस एक ही चीज़ बोलने होगा कि रीनीट की 90% पॉसिबिलिटी है कि नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एनटीए ने खुद बोल दिया कि एक ही इंसान इन्वॉल्व है, पर फर्दर जांच करने के लिए सीबीआई इन्वॉल्व हो सकती है। ये बात मेरी थोड़ा गौर फरमाइएगा। ठीक है, सीबीआई जांच होगी, अगर निकलेगा तो 10% पॉसिबिलिटी है रीनीट हो सकता है। पर अभी मेजरली जो एनटीए ने कहा है उसके हिसाब से भैया यही है कि रीनीट नहीं होगा और नीट फिर से एग्ज़ाम नहीं होगा। बाकी जो आप, जो अभी ड्राफ्ट जो पेरेंट्स ने दिए हैं, आप वो भी देख सकते हैं इसमें, मैं अभी आपको यहाँ पे शो कर दे। यस तो जैसे कि आप ये मेरी स्क्रीन देख रहे हैं, उसमें ये जो लेटर लिखा हुआ है, कंडक्शन ऑफ री नीट यूजी 2021 ऑन लेटर डेट, तो ये एनटीए के जो डायरेक्टर हैं और जो वहाँ के मेन चीफ हैं उनको लिखा गया है, डायरेक्टर जनरल को, और आईआईटी कानपुर से। तो इसमें पूरे पेरेंट्स इन्वॉल्व है और इसमें पूरी क्वेरीज और फ्लॉज लिखे हैं कि स्टूडेंट के लिए रीनीट होना चाहिए। ठीक है, रीनीट होना चाहिए, उसके लिए बहुत सारे कंडीशंस दिए हुए हैं कि क्यों होना चाहिए, वो सब इनने अपनी क्वेरीज लिखी हुई हैं कि इसलिए होना चाहिए। और ये अटेस्टेड है फाइल 20 सितंबर की, तो अभी अभी है, पूरी अटेस्टेड है ये। ठीक है, तो मैं फर्स्ट पॉइंट में बता देता हूँ क्या है। फर्स्ट पॉइंट में ये है कि इस साल के पेपर में 2 मंथ पहले चेंज किया हुआ था पैटर्न, तो बच्चे बहुत स्ट्रेस में थे और यही सब कुछ इनकी डिमांड्स थी, तो इसलिए रीनीट होना चाहिए। एक इनने ये पहला पॉइंट लिखा हुआ है रीनीट के लिए। फिर नीट यूजी 2021 में एग्ज़ाम डेट्स बहुत ज़्यादा क्लोज थी और स्टेट लेवल सीईटी का और वेरियस बोर्ड एग्ज़ाम थे। स्टूडेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी अपने सेंटर्स पहुंचने में भी, और ये सब दिक्कतें आई थी, वो लिखा हुआ है। थर्ड पॉइंट में क्या हुआ था कि सीबीएसई के जो बोर्ड्स एग्ज़ाम हुए थे और प्राइवेट एग्ज़ाम हुए थे 16 से 15 सितंबर तक, री एग्जाममेंट जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम थे उसके बारे में लिखा हुआ था, जिसमें फिजिक्स और मैथ्स एग्जाम था, और स्टूडेंट अपियरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम एंड नीट वुड हैव बीन एक्सक्लूडेड। तो उसके लिए जिन बच्चों का छूटा है और उसके वजह से जो सीबीएसई ने किया उसके कारण ये लोग फिर से चाहते हैं कि रीनीट हो। चौथे पॉइंट में इनने बोला है कि राजस्थान में जो पेपर लीक हुआ है 12 सितंबर को नीट के दिन, तो उसके आंसर की पहली से सबके पास पहुंच गए थे अलग अलग सेंटर, एक बात उनने वो लिखी है। ठीक है, और यहाँ पे और भी पॉइंट लिखे हुए हैं, जैसे जो 7 सितंबर को इनने जितने भी स्टूडेंट्स, मतलब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं और पेरेंट्स, इनने एनटी ऑफिस को नीट फेज़ 2 के कंडक्शन के लिए दोबारा बोला था, जिसके लिए अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है 24 आवर्स से 48 आवर्स के बीच में। तो एक वो इनने क्वेरी लिखी हुई है। 6 पॉइंट में इनने फिर से वही लिखा हुआ है कि नीट यूजी 12 सितंबर को लीक हुआ था 2 बजे से 5 बजे के बीच में। राजस्थान पुलिस ने इन सब में क्वेरीज की थी, ये सब इनने लिखा हुआ है। ठीक है, देन 7 पॉइंट में यार 2015 में AIPMT 2 बार हुआ था, क्योंकि उस टाइम 2 बार होता था। और वही नीट सुपर स्पेशलिटी का भी कुछ कुछ है आंसर की के उसमें कुछ धांधली हुई थी, उसके रिलेटेड इनने लिखा हुआ है। और ऑल्सो इन 2016 में तो मैंने खुद दिया था, उस टाइम 2 बार हुआ था। तो उस टाइम हुआ ये था कि AIPMT चला आ रहा था और एकदम से इनने नीट कर दिया था, नीट फेज़ 1 और नीट फेज़ 2। तो बहुत बच्चे को दिक्कत हो गया था, आखिरी आखिरी में चेंज हुआ था उस टाइम भी, पेपर चेंज हुआ था, बस नाम चेंज हो गया था, तो उसके चक्कर में भी इनने नीट
2 रखवा दिया था, फेज़ 2। अब 2020 में फिर से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में यही जजमेंट हुई थी कि नीट यूजी जो कोविड पॉजिटिव स्टूडेंट है उनका जो छूट गया था उनके लिए फिर से एग्ज़ाम लिया जाए, ऐसा कुछ इनने लिखा है। और 10th पॉइंट में लिखा है ये सब इनकी मांग पूरी किया जाए, यही सब है। ऑनरेबल बेंच हैज़ गिवन ऑर्डर इफ द पिटिशन सो डिजायर आर मेक रिप्रेजेंटेशन on its own merit and in accordance with the law at the nearest. The competent authority are free to decide at least, or it is requested for proof to should be taken against the beneficiary involved in this matter, and also intervention of CBI is requested for immediate action. अब बात यहाँ पे कि इनने CBI एक्शन के लिए बोला है, पर NTA ने पहले ही देखो बोल चुका है कि एक ही बच्चे का होगा, एक ही बच्चा मतलब इन्वॉल्व है इसमें, तो मेरे ख्याल से 90% पॉसिबिलिटी है कि रीनीट नहीं होना चाहिए, पर 10% पॉसिबिलिटी अभी भी है, इसलिए कुछ बोल नहीं सकते। इस चीज़ में सीबीआई जांच वैसे भी कर ही रही है, सो होप फॉर द बेस्ट कि रीनीट ना हो मेरे ख्याल से, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है। और दूसरी दिक्कत रीनीट की ये होगी क्योंकि यार वैसे अभी कोविड चल रहा है, अगर होता भी है तो 2 महीने बाद की अगर डेट आया, 1 महीने बाद की डेट आई, पर उसके कारण काउंसलिंग सेशन हर चीज़ लेट होगा, तो तुम्हारा 1 सेमेस्टर शायद या 2 सेमेस्टर पूरा साल लेट हो सकता है। तो ये भी कारण है कि ना हो, पूरे बैचेस लेट हो जाएंगे, तो ये शायद डिसीजन ये लोग ना ले इतना बड़ा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आपको क्या लगता है कि रीनीट होगा कि नहीं होगा, वो मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि मैं जितने भी वीडियो देख रहा हूँ सब में बोल रहे हैं होगा होगा, पता नहीं क्यों बोल रहे हैं वो लोग। पर आपकी क्या राय है और होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं रीड करके तुरंत आपके आंसर दूंगा। थैंक यू।